उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास से प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से अगले 3 वर्षों में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रॉडबैंड सुविधा आज की बड़ी आवश्यकता है। इंटरनेट की स्पीड जितनी तेज होगी, विकास की गति भी उतनी ही तेज होगी और लोगों के जीवन में भी उतना व्यापक परिवर्तन होता दिखेगा। प्रोजेक्ट गंगा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाएगा। योगी ने प्रोजेक्ट के नाम का मतलब समझाते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट का नाम गंगा है, मतलब गवर्नमेंट असिस्टेंट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। मां गंगा ने उत्तर प्रदेश को दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि प्रदान की है, जिससे कि दुनिया भर का पेट भरने के लिए खाद्यान्न उत्पन्न होता है। एक अभिनव पहल है जो प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाता है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि ब्रॉडबैंड की सुविधा आज की आवश्यकता बन चुकी है। इंटरनेट जितना फास्ट होगा, उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए कई चरणों में पूर्व में काम किए थे। खासतौर पर ई ऑफिस की हमारी संकल्पना, लैंड रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन की कार्रवाई हो या फिर प्रदेश के अंदर डिजिटल पेमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या कोविड कालखंड में वीसी सखी जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के साथ बैंकिंग सुविधा हर ग्राम पंचायत में उपलब्ध करवा रही हैं, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। ग्राम सचिवालय, सभी 57,700 ग्राम पंचायतों में सचिवालय का कार्यक्रम, जहां पर गांव की चुनी हुई सरकार गांव के अंदर गांव के आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम बन सके, इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़े और ये देश के अंदर कुछ मॉडल भी प्रस्तुत हुए हैं। वर्ष 2025-26-27 के बजट में हम लोगों ने घोषणा की थी कि प्रदेश सरकार डिजिटल सशक्तिकरण की दृष्टि से प्रदेश के अंदर 8,000 डिजिटल एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाएगी, जिसमें 50% महिलाएं होंगी।